चालू न करो अभी। यह विभाजन सूत्र क्या है, ठीक है ना। विभाजन सूत्र अनुच्छेद में दे रखे 7.2, अब पढ़ेंगे 7.0। जैसे कोई त्रिभुज दे दिया हो मैं, तो एक्स और वाई कोई पॉइंट है, पी होगा सी होगा, बाकी कोई निर्देशांक दे रखी है, उनके बीच में क्या है वो पॉइंट डिवाइड कर रही है अनुपात में, तो क्या निकालेंगे, विभाजन निकालेंगे उसको। और निकालेंगे कैसे, देखो खाली विभाजन बूझे। जब कोई दो बिंदु दे रखे हो, क्या कर रखे हूँ मैं, दो तो दे रखे हूँ मैं बिंदु, क्या कर रखी, दो बिंदु दे रखी, दो बिंदु, ठीक। कौन सी, ए वन x1 y1 और x2 y2, ये क्या हमारे पास दो बिंदु हैं। को जोड़ने वाली रेखा, को जोड़ने वाली रेखा वाले रेखाखंड या रेखा ए बी को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करती हैं, ठीक है ना। जो m1 m2 के अनुपात में विभाजित करें, दो भुजा हो हमारी, और किसके अनुपात को क्या वो एक दूसरे के अनुपात को कह दे, ठीक है ना। क्या कह वो एक दूसरे के अनुपात को, बस रहना, ठीक है ना। अनुपात को विभक्त करनी है हमें, तो तब लिखेंगे जब दो भुजा दे रखी है हम और वे अनुपात में विभाजित कर रही है, क्या कर रखी है हमें। तो ये हुआ पहला x1 y1 बराबर होंगे उसी इन्हीं के पॉइंटन के, ये तो पहले m1 के साथ लेंगे तो x2 लेंगे, और m2 के साथ लेंगे तो x1 लेंगे, ठीक है ना। और दोनों ने जोड़ देंगे m1 भी और m2 भी, अनुपात ने दोनों ने। अगर जो m1 अनुपात ले रही है हम, पहला अनुपात ले रही तो भुजा लेंगे दूसरी, x2 अक्ष लेंगे, और m2 अनुपात ले रही तो अक्ष 1 लेंगे। ऐसे ही y वाले में होगा y1 m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2 होल वर्ग। यहाँ निर्देशांकों में अलग अलग लिखने चाहे तो x अक्ष के साथ u होगी और y अक्ष के साथ क्या होगी, u होगी। इसे बोले हम विभाजन का सूत्र, किसे बोले, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। और ये कहते कि यदि कोई रेखा हमारी, यदि कोई रेखा ए बी को के अनुपात 1 के रूप में विभक्त करती है, विभक्त या विभाजित करती है, हम मान रही कि हमारी वो क्या है, k1 अनुपात की k1 अनुपात 1 है, तो उसे के बिंदु जो लिखेंगे हम x1 बराबर जो आएगा वो आएगा k x2 प्लस x1, क्योंकि x1 तो 1 है ना ये जगह, m2 जो है हमारा, तो बस k प्लस 1 हो जाएगा। ये x अक्ष के लिए होगा, ये y अक्ष के लिए होगा। जो y कहता है निकाला y k2 प्लस 1 y1 प्लस k1, वही चीज़ है ना जो भी बताई है, बस m1 है, ये m2 और ये m2 है। अब देखो उदाहरण नंबर 6 में कह रहा हूँ, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें, किसके, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में इतने अनुपात में विभाजित करता है। तो आता है बिंदु ए, हमारा बिंदु तो दे रखी है हमें ए 4-3 और 8-5 दे रखी, अनुपात दे रखो m1 3 और m2 कितने दे रखो, 1। तो विभाजित वाले सूत्र ही लगा देना बस, सीधी सी बात। तो x अक्ष पे क्या होगा हमारी, x अक्ष पे बिंदु निकालेंगे, तो x पे होगा अगर जो m1 होगा तो x2 लेंगे, और m2 ले रही तो x1 लेंगे, और दोनों को गुणनफल जो योग हो गए, अनुपात का योग। यहाँ लिखो
M1 कितनी है हमारी 3, X2 कितनी है 8, गुणा में ये दोनों चीज़, M2 ऐसे ही 1 और X1 कितनी है 4 बटे 3 और 1 4 हो जाएंगे 8 3 24 प्लस 4 हो गए और कितने हो गए 28 और 4 सत्ते 28। एक को तो X1 पे कितनी आ गई 7 आ गई। X को बिंदु तो हमारा होगा 7, YX को भी ऐसे ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे YX को भी ऐसे ही निकाल लेंगे। M1 M2 ही रहेगी। अब निकालेंगे YX पे। YX पे निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा वही रहेगा ना। दूसरा है उसमें M1 Y2 M2 Y1 Y1 M1 प्लस M2। मान दो। अब इनके मान रख दें। M1 को मान कितना हो 3 और X2 हो 5 से Y2 हाँ 5 ठीक है ना। Y2 हमारा 5 M2 कितना हो 1 और X1 कितना हो हमारा Y1 3 माइनस के 3 था। 3 प्लस 1 करेंगे 5 तो होगी 15 और 3 1 3 प्लस माइनस माइनस होगी ठीक है। ये 3 और 1 4 15 में से 3 के 4 4 3 12 है। YX पे कितना आ गया बिंदु 3 तो बिंदु आ गए हमारे 3 और 4 XX, YX। तो पहले 4 आए हो और दूसरा 3 आ गए। ये क्या कहलाएंगे इसके विभाजन बिंदु हैं। अगले सवाल है ये कह रहा हूँ बिंदु 4,6 और A 6,10 ठीक है ना। B बिंदु दे रखी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है। अब का अनुपात निकाल लें। अब का अनुपात निकाल ली। अब का क्या निकालेंगे अनुपात निकालेंगे। तो ये बिंदु दे रखे हैं जिन्हें हम विभाजन कह रहे ए और बी हुए हैं। तो 4 माइनस के 6 ये तो वही बिंदु है ना जो विभाजन हो का है। और ये बिंदु हमें दे रखे हैं जो निर्देशांक से मिले रहे। तो फिर निकालेंगे M1 X2 सही है ना, M2 X1 M1 प्लस M2 आगे हो जाएगी M1 Y2 प्लस M2 Y1 M1 प्लस M2। जो अभी चीज़ बताई उसकी कैसे कर देंगे आपस में तुलना। यहाँ से x मान लें या y। हाँ ये x अक्ष है ये y अक्ष। तो आपस में तुलना कर देंगे दोनों पक्षों की। पहले यह सॉल्व करो। M1 कितनी है हमारी M1 तो निकालनी है हमें। x कितनी है x2 यहाँ से लेंगे ठीक है ना। ये x1 हो जाएगी x2 हो जाएगी 3 हाँ 3 ना हो जाएगी x1 ये अक्ष में लेंगे प्लस M2 भी निकालनी है हमें और x1 अब क्या ले लेंगे -6 M1 प्लस M2 यूं ही रहने देंगे। ऐसे y अक्ष पे M1 यूं ही रहने देंगे। y2 आ जाएगी -8 प्लस x2 y1 क्या होगा 10 आ जाएगी क्योंकि M2 तो यूं ही रहेगी और 10 किस में प्लस में M1 प्लस M2। चाहे तो दोनों पक्षों की यहीं से क्या कर दें हम पक्षांतर कर दें क्योंकि x अक्ष को x अक्ष के साथ y अक्ष को y अक्ष के साथ कर दो तो अर्थात -4 बराबर अगर जो लिखना चाहेंगे तो M1 3M1 गुणा करके 3 1 3 और प्लस माइनस क्या आएगा -6 M2 अपॉन में कितनी है M1 M2। अगर जो चाहें तो एक लगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना कर दो। M1 -4 गुणा करी तो M2 में करी 4 वो ये भी माइनस के आ जाएंगे 4 M2 बराबर में क्या 3M1
माइनस के 6m2। m1 एक साइड कर लो, m2 एक साइड कर लो। m1 इधर आ गई, -4m1, यू माइनस में ही आ गई क्योंकि प्लस में ही 3m1। यू माइनस में 6 पहले से m2 ही, यू माइनस प्लस में आ गई 4m2 आ गई। तो इन्हें जोड़ दो, जुड़ जाएंगे ना, आएंगे माइनस के 4 3 7 m1, ये भी घट जाएंगे। अब ये कितनी 6 में 4 की तो 2, माइनस के 2m2। अब माइनस टू माइनस कैंसिल होगा दोनों तरफ। अब m1 को मान निकालना चाहे तो यहाँ गुणा में पक्षांतर करेंगे तो भाग में लाऊंगे। m1 को मान आ गो जी, या 2 है भी इधर लिया हो, ये गुणा में m1 तो 2m2 अनुपात 7 ऐसी आएगी। जो गुणा में तो है जी भाग में आएगी। अब यू भी तो है गुणा में है, तो इधर वो काई में आएगी, भाग में ना आएगी। m1 अनुपात m2 कितनी आ जाएगी, 2:7। अनुपात ही तो निकाल लो हमें, तो m1 अनुपात m2 कितना आएगा, 2:7। अब इसे दूसरी भुजा से भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा। अब जो आगे तो निश्चित थोड़ी हमें दूसरी भुजा से भी निकाल के दिखा मैं, जरूरत ही ना। वैसे निकालेंगे जो अनुपात दे रखे हमें खाली। वैकल्पिक विधि बता दी है अनुपात में विभक्त करने के लिए, जो के अनुपात में दे रखा होगा, ठीक है ना। अभी तो पता पिछको। एक सवाल और देखो, समत्रिभाजित, ठीक है ना। अगला सवाल तीसरा है, उदाहरण ये कहने बिंदु 2,1 और बी वाला है -7,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब होगा 3 भुजाओं में बांट रहा हूँ। समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने है हमें। जैसे हमारे बिंदु है, हमारे यही तो 2 बिंदु हैं हमारे पास, तो ए है और बी है, यही 2 बिंदु है ना। और इनके निर्देशांक 7 4 या कि कितनी 2 - 2। अब कोई बिंदु मान लिया हमने बीच में 1 है, तो ए कर दो, 2 भुजा हो गई। ये करो त्रिभाजित है, त्रिभाजित में 3 भुजा, एक और है, 1 2 और 3। ये हो गया हमारा पी और ये मान लिया हमने क्यू। अब ये पूछ रहे किस अनुपात में विभाजित करें, किस अनुपात में विभाजित करें। मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली कि u1 है। तो अब यू आखिर दूनी ना हो गई, 1 और 1 2, ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही अब मान ली मैंने बिंदु, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली मैंने, या बिंदु तक कितनी है, ये 2 ना है, 1 और 1 2। तो ये क्या बची अब यहाँ से बिंदु, 1 बची। ऐसे निकालेंगे। अब 2 भुजा बनेंगे, यहाँ में 2 बार निकालेंगे क्योंकि एक का अनुपात तो 1:2 में बांट रहा हो और दूसरी भुजा बांट रहा हो 2:1 में। इन्हें मानेंगे ना बस इनके हिसाब से ही बिंदु न देखेंगे और बिंदु मानेंगे हम क्रम से। तो निकालो पहले पी क्यू के अनुपात में निकाल लो, यानी कि 1:, जब अनुपात कितना है 1:2 है तब के लिए, जब के लिए क्या निकालेंगे, तो बिंदु हो जाएगा हमारा। विभाजन वाले सूत्र लगा देंगे, सूत्र लगा दो। सूत्र से सूत्र हो गया क्या है हमारा, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। अनुपात है कि m1 n1 भी मान सकें, कुछ भी मान सकें, ठीक है ना। m1 y2 m2 y1 m1 m2, सही है ना। तो m1 हमारा क्या 1 और x2 निकाल लो हमें, x2 देख लो, x2 कितना है -7, x2 7 है, प्लस m2 कितना 2, x1 कितना है 2। अब इन्हें जोड़ देंगे आपस में,
क्या करें, M1 M2 1/2, और ये निकालो M1 फिर 1, X2 कितने हैं 4, Y2 हो गया, हाँ Y2, M2 M2 हो गया 2, M2 2, 2 का अनुपात में तो विभाजित कर रहा हूँ, और Y1 2, माइनस की 2 आएगी, माइनस चिन्ह सहित ले में जब भी ले में 1 + 2, -7 + 2 दूनी 4, 3, 4 1 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी होंगे 4, ये 1 + 2, ये 7 में 4 गए तो माइनस के 3/3, ये 0/3, तो 3 से 3 काट दिए, खाली हम माइनस के 1 बचेगा, और यहाँ 0 आ गई जब भाग देंगे तो 1,0, यानी जब अनुपात हमारे कितना है 1/2 में विभाजित कर रही है, तो बिंदु कितने आ रही है, 2:1 मान निकालेंगे। और 2/1 मान निकालेंगे, निकालो। जब क्या है अनुपात हमारा 2:1, 2/1 है, तब फॉर्मूला यू ही रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाई में आपका 2 आ जाएगी M1 X2 7, M1 X2 प्लस M1 कितनी है 1, और X2 कितनी आएगी 2, और जी 2 + 1 फिर से ऐसे ही, M1 2 है, और Y2 कितनी है हमारी, Y2 है 4 ही है ना, प्लस M1 1 और -2, सही है, 2 + 1, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 7 14, प्लस 2 दूनी 2 1 2, 2 1 3, 2 चौक 8, प्लस -2 3, 14 में से 2 गए तो कितने बचे, -12/3, 8 में से 2 गए थे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6/3, क्योंकि प्लस के ज़्यादा तो प्लस के बचेंगे, 3 दूनी होगी 6, और 3 चौक 12, यहाँ कितने आगे -4, यहाँ आगे 2, ये आगे 4,2। ऐसे सवाल एक्सरसाइज में आएंगे, सही ना, उदाहरण में से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा मैं समचतुर्भुज वगैरह मैंने तुम्हें बताई दी कैसे निकाला करें, आप इन्हें करके देख लेंगे, ना होंगे तो बूझ लेंगे, बूझ लियो। आगे एक्सरसाइज में कह रहा हूँ, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने